नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 20 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा हमारा वो होगा 20 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 जुलाई। बात करें तो राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस की शुरुआत सबसे पहले 2014 में फुटबॉल के व्यापक प्रभाव को याद करने और इस खेल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 2024 की थीम की बात करें तो थीम है फुटबॉल के माध्यम से एकता। इस बार की थीम है फुटबॉल के माध्यम से एकता। आप देख लेते हैं जुलाई के हमारे दिवस जो है उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ दिवस देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है। किसके द्वारा हाई स्पीड कार रेसिंग जो ईंधन है स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के द्वारा जो हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन है स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विशेष रूप से फार्मूला 1 जैसी मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली रेसिंग कारों और बाइकों के लिए तैयार किए गए हाई ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च किया है। ओडिशा स्थित पारादीप रिफाइनरी में स्टॉर्म एक्स नाम के ईंधन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ये रिफाइनरी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और रणनीतिक स्थान के लिए जानी जाती है। स्टॉर्म एक्स हाई ऑक्टेन ईंधन को भारत और अंतर्राष्ट्रीय सर्किट दोनों में मोटर रेसिंग इवेंट्स में भाग लेने वाली कारों और बाइकों को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। कौन सा 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कजाकिस्तान में अभी हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी यहाँ की है अस्ताना, मुद्रा है तेंगे। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा है रूबल। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर है। उज्बेकिस्तान की बात करें राजधानी ताशकंद और यहाँ की मुद्रा है जो उज्बेकिस्तानी शोम। मुद्रा यहाँ की उज्बेकिस्तानी शोम है और यहाँ की राजधानी है ताशकंद। तो बात कर लें तो अभी हाल ही में 35वां IBO 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है वहाँ पर किया गया है। 45वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय जो सफलता हासिल की है, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक हासिल किया है। वेदांत साकरे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जो मुंबई से हैं। रत्नागिरी वो भी हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने रजत पदक जीता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र से हैं कौन, ईशान पेडनेकर, उन्होंने रजत पदक जीता है। और चेन्नई से हैं श्रीजीत शिव कुमार, उन्होंने भी रजत पदक जीता है। और यशस्वी कुमार जो यूपी बरेली से हैं उन्होंने भी रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75%
कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने आदेश दिया है 50 से 75% जो कन्नड़ लोग हैं उनको राज्य में जो निजी नौकरियां हैं वहां पर शामिल करने के लिए। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है और 1 नवंबर 1956 यहाँ स्थापना दिवस। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर और यहाँ के सीएम हैं। सिद्धारमैया यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो राज्य में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कर्नाटक कैबिनेट ने उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के राज्य रोजगार विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो कन्नड़ लोगों के लिए प्रबंधन नौकरियों में 50% और गैर प्रबंधन नौकरियों में 75% आरक्षण को अनिवार्य करेगा। यह विधेयक आईटी क्षेत्र सहित पूरे निजी क्षेत्र को कवर करता है। बिल में उन कंपनियों के लिए दंड का भी उल्लेख किया गया है जो राज्य में नौकरियों के लिए कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता नहीं देती हैं। बिल में दिए गए प्रावधानों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 10,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और स्थानीय नियोक्ताओं की संख्या बिल के अनुसार होने तक हर दिन 100 रुपये वसूले जाएंगे। तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्वेलस हीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्वेलस हीमा की जो नई प्रजाति है उसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टार फिश शार्क से संबंधित है, जो अभी हाल ही में अरब सागर में स्वेलस हीमा की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है स्वेलस हीमा की नई प्रजाति। तो किससे संबंधित है? स्टार फिश शार्क से संबंधित है। बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर तट केरल में शक्ति कुलंगरा फिशिंग हार्बर के गहरे जल में स्क्वैलस हीमा डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। स्क्वैलस स्क्वैलिडे परिवार में डॉगफिश शार्क की एक प्रजाति है। आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है और साथ ही इसकी विशेषता चिकने पृष्ठीय पंखों वाली रीढ़ होती है। स्क्वैलस तथा सेंट्रोफोरस प्रजाति के यकृत तेल का उपयोग फार्मास्यूटिकल व्यवसायों में उच्च स्तरीय कॉस्मेटिक एवं कैंसर रोधी दवाइयों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसमें स्क्वैलिन की उच्च मात्रा पाई जाती है। तो अभी हाल ही में किसकी ये प्रजाति खोजी गई है? डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिड पोर्टल अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा सिड पोर्टल लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो सिड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब इसका फुल फॉर्म है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना तथा पूरे भारत में कौशल विकास के अवसरों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। जो SIDH है भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अभिन्न अंग है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य कौशल विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोको कोला इंडिया ने अभी हाल ही में कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो कोका कोला इंडिया ने
कृषि समाधान प्रदाता ग्राम उन्नति के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य कर्नाटक में टिकाऊ आम की खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिसमें अल्फांसो और तोतापुरी किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रोजेक्ट उन्नति राज्य बागवानी एजेंसियों जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, मैंगो बोर्ड, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान और विभिन्न जिलों के विभिन्न बागवानी विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है अभी हाल ही में एडीबी ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक अथॉरिटी महारेरा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसका? महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक अथॉरिटी जो है महारेरा का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोज सौनिक को अभी हाल ही में महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक अथॉरिटी जो महारेरा है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा नासा के चपेया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। जो चर्चा में रहा है नासा का चपेया प्रोजेक्ट, उसका संबंध किससे है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह से संबंधित है ये चपेया प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो नासा के मंगल सिमुलेशन मिशन के 4 स्वयंसेवी चालक दल के सदस्य लाल ग्रह के समान आवास में 1 वर्ष तक रहने के बाद वहां से वापस आ गए हैं। यह अंतरिक्ष अन्वेषकों के लिए मंगल द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को समझने के लिए नियोजित 3 सिमुलेशनों में से पहला था। चपेया जो परियोजना है या क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग नासा की एक पहल है जिसे लंबी अवधि के मंगल मिशनों के लिए परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहने के लिए दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और उसके लिए तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में एसबीआई ने अपनी एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। 444 दिनों की इस डिपॉजिट स्कीम का नाम अमृत वृष्टि स्कीम है। 444 दिनों की अमृत वृष्टि स्कीम पर एफडी कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 0.50 जो परसेंटेज है एक्स्ट्रा ब्याज यानी 7.75% सालाना ब्याज के हिसाब से फ़ायदा मिलेगा। 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। यह स्कीम भारतीय और एनआरआई दोनों ग्राहकों के लिए है। यह एसबीआई ब्रांच, इंटरनेट बैंकिंग और योनो ऐप से खुलवा सकते हैं। एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इसमें आपको 444 दिनों के लिए पैसे जमा करने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। किस आईआईटी के द्वारा अभी हाल ही में साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा साथी एसएससी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने एसएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करने के लिए साथी एसएससी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा सपोर्ट किया गया है, जो स्टूडेंट विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड वाले लोगों को किफ़ायती और क्वालिटी ट्रेनिंग प्रदान करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो एसएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनको यहाँ पर क्लास दी जाएगी। अभी हाल ही में ये शुरू की गई है। साथी एसएससी जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसमें जो है जो
कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनको इसमें क्लासेस दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है। जो 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साउथ कोरिया में अभी हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसका नाम है कास्पर, उसका वैश्विक सम्मेलन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की बात करें, राजधानी यहाँ की सियोल है, मुद्रा वान है यहाँ की। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यहाँ की है यूरो। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा यहाँ की क्या है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान जो दक्षिण कोरिया में शुरू हुई, बुसान दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है। दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में 60 देशों के 3000 वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए। इसका आयोजन जो है हर दूसरे साल 2 साल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉरिशस में अभी हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉरिशस की बात करें, राजधानी पोर्ट लुइस है यहाँ की और मुद्रा है मारिशियाई रुपया। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ की दिरहम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में काटार गाम एसाला उत्सव मनाया जा रहा है। किस देश में काटार गाम एसाला उत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंका में कटार गाम एसाला उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूगल्ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा यहाँ की टका है। बात करें तो श्रीलंका में वार्षिक काटर गामा एसाला उत्सव मनाया जा रहा है। मई में पद यात्रा शुरू करने वाले भक्त श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप में जाफना जैसे सुदूर स्थानों से पैदल ही कठिन भूभाग को पार करते हुए 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर काटरगामा पहुंच चुके हैं। यह त्यौहार विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के लिए भी जाना जाता है। कटारगामा एसाला जो महोत्सव है जिसे कटारा गामा पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका के कटारागामा शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक भी है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है नेहा कनक, ऑप्शन बी प्रिंस हैरी, ऑप्शन सी पाल कागामे, ऑप्शन सी जॉर्ज लिन। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। तो क्वेश्चन था हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। तो आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिविज़न में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।